महंगाई को लेकर सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है और ट्वीट कर केंद्र और यूपी सरकार को घेरा है। तो राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने संभाला है मोर्चा। दरअसल राहुल गांधी ने इससे पहले प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोला था और महंगाई को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा था। वहीं अब राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है और ट्वीट कर केंद्र और यूपी सरकार को घेरा। बीजेपी सरकार रसोई गैस की कीमत हर महीने बढ़ा रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम 3 से 4 महीने में 60 से 70 बार बढ़े। किसानों के गन्ने का रेट 3 साल से नहीं बढ़ा है। तो यहां पर राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और ट्वीट कर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरा। महंगाई के मुद्दे पर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के मुद्दे पर, किसानों के गन्ने का रेट 3 साल से नहीं बढ़ा, इस मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी का ये ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार रसोई गैस की कीमत हर महीने बढ़ा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम तो 3 से 4 महीने में 60 से 70 बार बढ़ जाते हैं, लेकिन किसान के गन्ने का रेट 3 साल से नहीं बढ़ा। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री डर गए हैं और चीन और अपनी प्लानिंग यहां पर चीन करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़े हुए दाम पर सवाल उठाए। पाकिस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, जीएसटी आपसे पैसा छीना जा रहा है, किसानों के 3 कानून बने हैं, वहां से आपका पैसा छीना जा रहा है। तो ये जा कहां रहा है? आपके पास नहीं आ रहा, आपके जेब में तो नहीं जा रहा। तो हिंदुस्तान के युवाओं को, जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जा कहां रहा है, किसको मिल रहा है ये सब पैसा। मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका यह कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीज सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने, यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीज सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीज 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीज डीजल, 88 रुपीज आज, 55%, 55% इंक्रीज। अब मजेदार बात यह है कि कोई ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल, पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए पूरा मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। तो वहीं राहुल के बयान के बाद राजनीतिक पारा गर्मा गया है। जहां एक और विपक्ष सरकार को घेरने में लग गया है, तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, तो उनका ज्ञान कहां चल रहा है? इस देश के अंदर महंगाई जो है वो चरम पर पहुंची है। बेरोजगारी जो 45 या 47 वर्ष में नहीं थी, उतनी ऊंची चली गई है। आज यहां पर कोरोना महामारी को टैकल करने की भी व्यवस्था ठीक से नहीं थी। तो ये तमाम सारी चीजें जो है, किसानों के पास में दाम नहीं, युवाओं के पास काम नहीं, ये देश के अंदर जो चल रहा है,
इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देना चाहिए। और जिस तरह से मोनेटाइजेशन और डिमोनेटाइजेशन की बात भी राहुल जी ने की है, वो भी सच है। मुझे ऐसे लगता है कि राहुल जी को अपनी माताजी से या कांग्रेस के ज्येष्ठ नेताओं से बात करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि 65 साल कांग्रेस ने राज करने के बावजूद अगर पेट्रोल डीजल का पैसा अगर सरकार कमाती है, अगर वक्तव्य अगर राहुल गांधी जी का होगा, तो ये देश के लिए और कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। क्योंकि कांग्रेस जो पेट्रोल डीजल का जो पैसा आता है वो देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, और वही पैसा फिर से जनता की सेवा के लिए चला जाता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य राहुल जी का, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, अगर ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ममता, महंगाई को लेकर जहां कांग्रेस केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकारों को घेर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ गलत आरोप लगा रही है, उनको मंथन इस पर करना चाहिए। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरीके से सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर बड़ा हमला बोला, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। सबसे पहले संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जीडीपी का गलत मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, गलत तरीके से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी जीडीपी को समझ ही नहीं सकते और यही वजह है कि वो गलत तरीके से देश की जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि जीडीपी लगातार केंद्र सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, लगातार ये कह रही कि जीडीपी ऊपर जा रहा है। उनका ये कहना है कि जीडीपी का मतलब अब जाके समझ में आया है डीजल, पेट्रोल, गैस, यानी कि जिस तरीके से देश भर में पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, शायद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसी के ऊपर जाने की बात कर रही हैं। और देखा जाए तो लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है। तंज कसते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं देश की जनता से, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जो वायदे देश की जनता के साथ किए थे वो पूरे कभी नहीं किए जा सकते और इसलिए प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। तो इन तमाम आरोपों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है। और केंद्र सरकार की अगर बात करें तो उनका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी केवल आरोप लगाती है, उसका शुरू से यही काम रहा है केंद्र सरकार पर झूठा आरोप लगाना। साथ ही अगर बीजेपी के स्पोक पर्सन की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी को खुद ही जीडीपी का मतलब नहीं है तो वो देश की जनता को क्या समझाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे में आज प्रियंका गांधी की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने सबसे पहले सीएनजी गैस के बारे में, रसोई गैस के बारे में बात किया कि किस तरीके से लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर निशाना साधा और फिर गन्ना किसानों को लेकर उन्होंने ये कहा कि अगर देखा जाए तो महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज बढ़ती हैं, लेकिन अगर गन्ना किसानों की बात करें तो गन्ना की कीमतें 3 साल में एक बार भी नहीं बढ़ा। हालांकि इसको लेकर चाहे योगी सरकार हो या फिर केंद्र सरकार लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जितना पैसा इवन कीमतें मोदी सरकार के राज में बढ़ाया गया है वैसा कभी हुआ नहीं है। ये लोग तथ्य से वाकिफ नहीं है, इसलिए झूठा आरोप लगाते हैं। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं बयानबाजी लगातार जारी है। मोनिका, बिल्कुल ममता, बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.